आज सुबह जब कानपुर टेस्ट शुरू हुआ तो मैंने सुबह ही अंदाज़ा लगा लिया था कि भारत कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगा, तो उसके बाद ही मैच को कब्जे में किया जा सकता है। मेरा पूरा अंदाज़ा था कि भारत इन्हें जल्द से जल्द आउट करने के बाद T20 जैसा टेस्ट मैच को बना देगा, उसके बाद उन्हें स्कोर देगा, स्कोर देने के बाद उन्हें आउट करके मैच को जीतने का प्रयास करेगा। लगभग वैसा ही हुआ, क्योंकि आप जानते हैं भारत के लिए ये टेस्ट मैच जीतना कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारत इस टेस्ट मैच को नहीं जीत पाता है तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को उन्हें सीरीज हराना होगी, जो कि एक मुश्किल काम भी हो सकता है, बड़ा रिस्क है। तो भारत चाहेगा अपने ही देश के अंदर बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट किसी भी हालत में हराए। शहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफन क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। बांग्लादेश ने आगे का मैच चौथे दिन खेलना शुरू किया, क्योंकि 3 दिन लगभग पानी में गुजर गए। बांग्लादेश 233 रन पे पहली इनिंग में आउट हो गया। हक ने 107 रन का लाजवाब पारी खेली 194 गेंदों पर। बुमराह ने 3 विकेट लिए, सिराज ने 2 विकेट लिए, अश्विन ने 2 विकेट लिए, आकाश ने 2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लेकर 300 विकेट का कीर्तिमान भी भारत के अंदर बनाया। उसके बाद जब इंडिया को पहली इनिंग में खेलने का मौका मिला तो मैं निश्चित सा श्योर शॉट था कि इंडिया T20 की तरह ही मैच को खेलेगा। यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने 51 गेंदों पर 72 का स्कोर कर दिया। रोहित ने 11 गेंदों पर 23, शुभमन गिल ने 36 गेंदों पर 39, ऋषभ ने 11 गेंदों पर 9, विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 47, राहुल ने 43 गेंदों पर 68 रन ठोक दिए, जडेजा ने 13 गेंदों पर 8, अश्विन ने 4 गेंद पर 1, आकाश ने 5 गेंद पर 12 और बुमराह ने 1 गेंद पर 1 रन का स्कोर किया और भारत ने 285 रन 9 विकेट पे पारी को डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से भारत ने 52 रन की पहली पारी में लीड ले ली। अब बांग्लादेश जब खेलने आई तो इस्लाम उनके सबसे पहले ओपनर थे, उन्होंने 40 गेंदों पर 7 रन का स्कोर किया। आप समझ सकते हैं कि इतना कम स्कोर उन्होंने क्यों किया, क्योंकि बांग्लादेश हर हाल में इस मैच को बचाना चाहेगा। वो टेस्ट की तरह इसे खेलना चाहेंगे और उन्होंने 40 गेंदों पर स्लो बैटिंग की, 7 रन किए और वो नॉट आउट हैं। जाकिर आउट हो गए 15 गेंदों पर, उन्होंने 10 रन का स्कोर किया। हसन आउट हो गए 9 गेंदों पर, उन्होंने 4 रन बनाए और नॉट आउट मोइन खेल रहे हैं, उन्होंने 2 गेंदें खेली हैं और कोई स्कोर नहीं बनाया, यानी स्कोर उनका 0 है। बांग्लादेश का 26 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 2 विकेट उन्होंने खो दिए हैं और रविंद्र अश्विन ने दोनों के दोनों विकेट लिए हैं। कल आखिरी दिन है, कल लास्ट डे है और भारत 26 रन आगे है बांग्लादेश से। 26 रन आगे होने का मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश ने अपने स्कोर को 26 रन से आगे खेलना शुरू किया और खेलते ही वो स्कोर को अगर 200 रन भी ले जाते हैं तो वो लगभग 150 रन की लीड भारत को दे पाएंगे और निश्चित तौर पर भारत ये स्कोर 15 से 20 ओवर के अंदर बनाने का काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की टीम कितना आखिरी दिन खेल पाएगी। अगर वो लंच क्रॉस कर जाते हैं या टी क्रॉस कर जाते हैं, स्लो बैटिंग करके अपने विकेट को बचा पाते हैं, तो भारत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। अगर भारत ने पूरी जद्दोजहद के साथ बुमराह, अश्विन, जडेजा ने मिलकर, सिराज ने मिलकर अगर बांग्लादेश की टीम को 200 रन के अंदर आउट कर लिया तो 145 रन का टारगेट इंडिया को मिलेगा और निश्चित तौर पे भारत 12 से 15 ओवर में वो टारगेट को पूरा कर लेगा। जद्दोजहद इस बात पर होगी कि उन्हें लंच से पहले आउट कर दिया जाए। बहुत से बहुत लंच के 1 घंटे के बाद भी आउट किया जा सकता है। अगर उनका स्कोर 300 या 350 हो जाता है और अगर वो लीड 250 रन की ले लेते हैं तो फिर इंडिया अगर रिस्क भी उठाएगी तो वो रिस्क खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है कि इंडिया उन पर तेजी के साथ लंबे स्कोर को चेस कर पाए, क्योंकि टाइम कम होगा। उन्हें T20 मैच ही खेलना पड़ेगा टेस्ट के अंदर और T20 मैच खेलते में अगर विकेट जल्दी में निकल गए तो ये इंडिया के लिए खतरा भी हो सकता है। मगर हम फिर कहेंगे कि मैच जीतने के लिए लड़े जाते हैं, शहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफन क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। मैं इंडिया टीम को शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि हमेशा जीतने के लिए ही जंग लड़ी जाती है और मैच भी जीतने के लिए लड़े जाते हैं और जो जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं वो कदापि नहीं हारा करते हैं। मैं श्योर हूं, निश्चित हूं कि कल भारत आखिरी दिन 5वें दिन बांग्लादेश को जल्द से जल्द आउट करके
और फिर इंडिया जब बैटिंग करने आएगी तो इंडिया उस स्कोर को चेस करेगी और भारत इस मैच को जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलेगा और खेलने के बाद भारत का नाम रोशन करेगा। जय हिंद।